मैंने 3-3 इंजेक्शन लिए। इंजेक्शन से ब्लड निकालता था, उसके बाद उम्मीद थी कि जल्दी ठीक हो जाऊंगा। मैंने अपने खिलाड़ियों से बोल दिया था, अपनी टीम से बोल दिया सिर्फ 5 दिन में वापस आ जाऊंगा। लेकिन कई बार जब आपकी हालत चलने की भी नहीं होती, आप दौड़ने की प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर आप अपने आप को ज्यादा इंजर्ड कर लेते हैं। ये किसकी इंजरी की बात हो रही है? ये बात हो रही है उस खिलाड़ी की इंजरी की जो अक्सर अपनी खेलने से ज्यादा अपनी इंजरी के चलते चर्चा में रहता है। नाम है हार्दिक पांड्या। स्टार ऑलराउंडर हैं ये टीम इंडिया के। लेकिन आईपीएल 2024, इससे पहले एक इंटरव्यू दिया इन्होंने, और इस इंटरव्यू में उन्होंने उस चीज पर बात की जिसके बारे में हार्दिक पांड्या को सबसे ज्यादा ट्रोल किया जाता है। अक्सर हार्दिक पांड्या के बारे में कहा जाता है कि ये वो खिलाड़ी है जो कि आईपीएल के तो 90% मैचेस खेलेगा, लेकिन देश के लिए ये इंजर्ड हो जाते हैं। सवाल आता है तो सवाल हार्दिक पांड्या तक पहुंचते भी होंगे, और इसीलिए उन्होंने इस बारे में बात की और जो अपने ट्रोलर्स हैं उन्हें जवाब दिया। वनडे वर्ल्ड कप 2023, वो वर्ल्ड कप जहां पर बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलते वक्त हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गए थे। उस इंजरी के बाद मोहम्मद शमी की एंट्री होती है न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो 5 विकेट लेते हैं, फिर इंग्लैंड के खिलाफ, वो अलग कहानी है। मोहम्मद शमी ने उस मौके को कितने अच्छे से सेलिब्रेट किया, उस मौके को भुनाया, वो अलग कहानी है। लेकिन एक चोट आई थी हार्दिक पांड्या की, उसके बाद लोगों ने कहा कि हार्दिक पांड्या क्या इंजरी के साथ नहीं खेल सकते थे? क्या थोड़ा दर्द सहन नहीं कर सकते थे? भाई शामी ने इंजेक्शन ले लेके वर्ल्ड कप खेला, आशीष नेहरा ने एक सीरीज इंजेक्शन ले लेके खोली, शामी ने पिछला वाला 2019 का वर्ल्ड कप इंजेक्शन लेके खेला, तो फिर हार्दिक पांड्या क्यों नहीं कर सकते थे? बांग्लादेश के उस मैच में उन्होंने सिर्फ 3 बॉल फेंकी और उसके बाद इंजर्ड हो गए। हार्दिक पांड्या ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो टूर्नामेंट से 2-3 महीने पहले नहीं बल्कि 1 साल पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं, और वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए भी उन्होंने ऐसा ही किया था। उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप 2023 के दौरान लगी चोट पर कहा कि जिस वक्त मुझे चोट लगी थी उस वक्त मुझे कहा गया कि ये चोट कम से कम 25 दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन मेरी चोट की वजह से मैं वर्ल्ड कप नहीं खेल पाता। मैंने उस वक्त वापसी करने की तैयारी शुरू कर दी, इसलिए मुझे लगा कि नहीं यार, वर्ल्ड कप जरूरी है। जब मैं चोट की वजह से बाहर गया था तब मैंने अपनी टीम को कहा कि मैं सिर्फ 5 दिन में वापस आ जाऊंगा। मैंने उस वक्त बिल्कुल भी हार नहीं मानी थी। पांड्या ने आगे ये भी कहा कि मैं अपनी टीम के लिए कुछ भी कर सकता हूं। पांड्या ने चोट पर कहा कि मुझे उस वक्त पता था कि अगर मैं अपनी चोट को ठीक करने के लिए ज्यादा कोशिश करूंगा तो मामला बिगड़ सकता है। अगर मेरे पास ठीक होकर वापस टीम में जाने के लिए मगर सिर्फ 1% भी उम्मीद है तो मैं रिस्क लेने को तैयार हूं। मैं अपनी चोट पर और भी ज्यादा अपने करियर को दांव पे लगाने के लिए तैयार हूं अगर उसमें सिर्फ 1% चांस है कि हां, मैं जल्दी ठीक होकर टीम इंडिया के लिए, देश के लिए वर्ल्ड कप खेल सकता हूं। लेकिन नतीजा क्या होता है? जो इंजरी 25 दिन में ठीक होनी थी उसका वक्त बढ़कर 3 महीने हो जाता है। उन्होंने कहा कि देश के लिए क्रिकेट खेलना गर्व की बात है। वर्ल्ड कप को लेकर हार्दिक पांड्या बोले कि वर्ल्ड कप मेरे बच्चे जैसा है और मैं उस वक्त वर्ल्ड कप खेलना चाहता था। उस वक्त हम वर्ल्ड कप जीतते या नहीं जीतते वो दूसरी बात थी, लेकिन मैं वहां पर मैदान में होना चाहता था अपनी टीम के साथ। हार्दिक पांड्या ने कहा कि हालत इतनी खराब थी कि मैदान पर देख कर लगा कि ठीक है, ज्यादा इंजरी नहीं है, लेकिन जब आप बाहर पहुंचते तब आप देखते हैं कि दर्द ज्यादा है और कई सारी दिक्कत होगी। मैंने जल्दबाजी की, मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा सा कुछ रिस्क लेते हैं और वर्ल्ड कप अपनी टीम के साथ खेलने के लिए जाते हैं। फिजियो के पास जाते हैं, इंजेक्शन से ब्लड निकलवाते हैं, पैर जो सूजन होती है उसको सूजन को कम करवाते हैं, और वही होता है जिस बात का डर था। यानी कि जो इंजरी छोटी थी वो और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। इसके बाद कई सारी सीरीज से बाहर हुए इंटरनेशनल मैचेस में हार्दिक पांड्या अवेलेबल वैसे ही कम रहते हैं, तो जिसकी वजह से वो ट्रोल होते हैं। अजय जडेजा ने कहा था कि हार्दिक पांड्या एक रेयर टैलेंट है जो बहुत ही रेयर फील्ड पर नजर आते हैं। ऐसे में फिर ये वाला इंसिडेंट होता है, तो अब हार्दिक पांड्या ने उस पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि ब्लू जर्सी पहनना एक सपने जैसा होता है और इसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार होते हैं। खैर, ब्लू जर्सी तो वो एक बार फिर से पहनने वाले हैं और 2024 के आईपीएल में एमआई के कैप्टन के तौर पर कैप्टन को आगे लेके चलते हुए देखते हैं किस तरह से नजर आएंगे। और सवाल ये भी रहेगा कि वो अब इंजरी के हिसाब से खेलेंगे आईपीएल, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप है। बोल तो दिया है हार्दिक पांड्या ने कि मैं वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूं, देश के लिए खेलना सबसे गर्व की बात होती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि हार्दिक पांड्या अपने आईपीएल के दौरान खुद को
फिट किस तरीके से रखेंगे, क्या वर्कलोड मैनेजमेंट होगा या फिर क्या किस तरीके से ध्यान रखा जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप को तवज्जो देते हुए आईपीएल में कम से कम रिस्क लेंगे, या फिर दोस्त वो जो खेल होता है कि बाप बड़ा ना भैया, यहाँ सबसे बड़ा रुपया। तो जिस एमआई ने अच्छा खासा पैसा दिया, इतनी ट्रोलिंग झेली, वो हार्दिक पांड्या से कहेगी कि नहीं भैया आप अपना 100% दीजिए। देखते हैं क्या होता है। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।